अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। सिलसिलावार जुड़े हुए कैपेसिटर्स यानी कि कैपेसिटर्स को सिलसिलावार सीरीज़ में कैसे जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, किस मकसद के लिए जोड़ा जाता है। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, मुतवाज़ी में लगे हुए कैपेसिटर्स को मुतवाज़ी में क्यों जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, क्या मकासद होते हैं कि कैपेसिटर्स को मुतवाज़ी में जोड़ा जाता है। तो आज हम कैपेसिटर्स इन सीरीज़ सिलसिलावार कैपेसिटर्स इन पैरेलल मुतवाज़ी कैपेसिटर, इनका हम कंपैरिजन करेंगे कि सिलसिलावार कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है। सिलसिलावार जोड़ने से हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मकासद हासिल होते हैं और मुतवाज़ी में किन मकासद को हासिल करने के लिए जोड़ा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले आते हैं सीरीज सर्किट की जानिब। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज़, अज़ीज़ तलबा, कोई भी बरकी आला कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कोई भी बरकी आला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अगर आपने सीरीज में जोड़ना तो उसका तरीकाकार ये होता है कि एक कंपोनेंट के आगे दूसरा कंपोनेंट होता है, यानी कि जहाँ से एक कंपोनेंट का दूसरा सिरा होता है वहीं पे दूसरे कंपोनेंट का पहला सिरा जोड़ दिया जाता है। इसी तरह ये दूसरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का दूसरा सिरा या आखिरी सिरा अगले कंपोनेंट के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, कोई भी बरकी पुर्जा या कोई भी बरकी आला, उनको अगर आपने सिलसिलावार या सीरीज में जोड़ना है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उनको एक लड़ी की सूरत में एक सिलसिलावार एक लाइन में ऐसे जोड़ देते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे से जोड़ देते हैं। और जितने भी आपने कंपोनेंट या इक्विपमेंट सीरीज में जोड़ने, ये तरीकाकार होगा। फिर जब आपने उनको सप्लाई के साथ जोड़ना है तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसको सप्लाई के एक सिरे के साथ, और जो आखिरी कंपोनेंट होता है उसके आखिरी सिरे को सप्लाई के एक सिरे के साथ जोड़ देते हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास सीरीज सर्किट। तो कैपेसिटर्स को सीरीज में यानी कि सिलसिलावार इस तरह जोड़ा जाता है, एक कैपेसिटर के बाद दूसरा, दूसरे कैपेसिटर के बाद तीसरा। तो ये जो सर्किट है इसमें हमने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़कर देखा है। इसके मुकाबले में अगर आपने कैपेसिटर्स को मुतवाज़ी में जोड़ना है तो उसका तरीकाकार, मुतवाज़ी का मतलब होता है पैरेलल यानी कि आमने सामने। तो ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो जितने भी कैपेसिटर्स आपने मुतवाज़ी में जोड़ने उनका तरीकाकार ये होगा, इस तरह उनको सर्किट में जोड़ते हैं। यानी कि एक कैपेसिटर के ये 2 सिरे, दूसरे कैपेसिटर के, तीसरे कैपेसिटर के, जितने भी कैपेसिटर्स आपने मुतवाज़ी में जोड़ने हैं उन तमाम कैपेसिटर्स का एक एक सिरा एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं और दूसरा सिरा एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं। फिर दोनों कॉमन पॉइंट्स को, मुश्तरक जो सिरे होते हैं उनको सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। तो मुतवाज़ी में अगर आपने कैपेसिटर्स को जोड़ना तो इस तरह जोड़ेंगे। मुतवाज़ी में कैपेसिटर एक दूसरे के आमने सामने लगे होते हैं, ठीक है, और सीरीज में कैपेसिटर इस तरह एक दूसरे के आगे पीछे जुड़े होते हैं। तो ये है कैपेसिटर्स का सीरीज सर्किट और ये है कैपेसिटर्स का मुतवाज़ी सर्किट। सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल सर्किट ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, अब आते हैं कि हम इनको जब हम इनको कैपेसिटर को सीरीज या मुतवाज़ी में जोड़ते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें या मकासद हासिल होते हैं। पहले नंबर पर अज़ीज़ तलबा, आपने रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में जोड़ी थी, आप कोई भी बरकी आला, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, कोई भी बरकी पुर्जा या कोई भी बरकी आला जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट के गुजरने का एक ही रास्ता बनता है, करंट के चलने का एक ही रास्ता बनता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सीरीज में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं, चाहे वो कैपेसिटर है, चाहे वो रेजिस्टेंस है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है। तो ये कैपेसिटर का सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है। मतलब जितना टोटल करंट होता है सर्किट का, हर कैपेसिटर में से भी उतना ही करंट चल रहा होता है, या हर कैपेसिटर का जो करंट होता है वो बराबर होता है, क्योंकि करंट के चलने का रास्ता ही एक होता है। तो रास्ता एक होने की वजह से एक जैसा करंट ही गुजरेगा तमाम कैपेसिटर्स में। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, तमाम कैपेसिटर्स की करंट्स बराबर होंगी, क्योंकि करंट के चलने का रास्ता ही एक है।
तो अजीज़ उलमा, इसके मुकाबले में अगर हम बात करें पैरेलल सर्किट की, तो पैरेलल सर्किट में जो मुतवाज़ी रास्ते होते हैं या करंट के गुजरने के जो रास्ते होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। सीरीज सर्किट में करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, जबकि पैरेलल सर्किट में करंट के मुतबादल रास्ते होते हैं, यानी कि जितने कंपोनेंट लगे होते हैं उतने ही करंट गुजरने के रास्ते होते हैं। तो डिफरेंट पाथ होने की वजह से, करंट के मुख्तलिफ रास्ते होने की वजह से हर रास्ते की करंट डिफरेंट होती है। मतलब जो सर्किट की टोटल करंट होती है वो तमाम रास्तों की करंट्स के मजमुआ के बराबर होती है, यानी कि तमाम कैपेसिटर्स की करंट को आप जमा करेंगे तो टोटल करंट आएगी। यहाँ पे क्या है कि तमाम कैपेसिटर की करंट सेम है, एक जैसी है, क्योंकि रास्ता ही एक है। यहाँ पर तमाम कैपेसिटर की करंट डिफरेंट है, क्योंकि हर कैपेसिटर को अलग-अलग रास्ता मिल रहा है। हर कैपेसिटर में करंट चलने का जो रास्ता है वो डिफरेंट है, अलग है। तो टोटल करंट्स को टोटल कैपेसिटर की करंट्स को जमा करके आपके पास टोटल करंट आ जाएगी। तमाम कैपेसिटर्स की इनफरादी करंट्स को जमा करेंगे तो टोटल करंट आ जाएगी। तो ये होगा पहला फ़र्क इनके दरमियान। सीरीज में इस तरह जोड़ते हैं, पैरेलल में इस तरह जोड़ते हैं। सीरीज में करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, मुतवाज़ी में करंट के चलने के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है। सीरीज में वो चार्ज कितना होता है, पैरेलल में वो चार्ज कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा है कि सीरीज सर्किट में करंट के चलने का एक ही रास्ता होता है, यानी कि तमाम कैपेसिटर्स में एक जैसा करंट ही चलता है। तो एक जैसा करंट चलने की वजह से तमाम कैपेसिटर्स का चार्ज भी एक जैसा ही होता है, यानी कि जो टोटल चार्ज होता है वो तमाम कैपेसिटर्स के इनफरादी चार्ज के बराबर होता है, यानी कि इसमें भी एक जैसा चार्ज होगा, इसमें भी एक जैसा चार्ज होगा, इसमें भी एक जैसा चार्ज होगा। मतलब कैपेसिटर 1 का चार्ज Q1, कैपेसिटर 2 का चार्ज Q2, कैपेसिटर 3 का चार्ज Q3। तीनों कैपेसिटर का चार्ज एक जैसा होगा। रीजन क्या है कि कैपेसिटर की करंट एक जैसी है, तो करंट की वजह से चार्ज फ्लो करता है। चार्ज के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं, चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। तो हर कैपेसिटर का करंट चूंकि सेम है तो हर कैपेसिटर का चार्ज भी सेम होगा। आप सीरीज में जितने मर्जी कैपेसिटर बढ़ा लें, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सीरीज में जितना मर्जी चार्ज बढ़ा लें, टोटल चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तमाम कैपेसिटर्स का चार्ज एक जैसा होता है, क्योंकि करंट की वैल्यू एक जैसी होती है। इसके मुकाबले में बात करें पैरेलल कैपेसिटर्स की, तो पैरेलल कैपेसिटर में चूंकि करंट डिफरेंट होता है हर कैपेसिटर का, C1 का करंट I1 है, C2 का करंट I2 है, C3 का करंट I3 है, तीनों ही डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट कितने हैं उनका इन्हिसार करंट की वैल्यू का इन्हिसार कैपेसिटर की अपनी वैल्यू पे होता है। अब जो हमारे पास पैरेलल सर्किट है, इसमें चूंकि हर कैपेसिटर का करंट डिफरेंट है तो हर कैपेसिटर का चार्ज भी डिफरेंट होगा। अगर आप टोटल चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो तीनों कैपेसिटर्स के चार्ज को जमा करना पड़ेगा। तो पैरेलल सर्किट में करंट की वैल्यू चूंकि हर कैपेसिटर की डिफरेंट होती है तो हर कैपेसिटर का चार्ज भी मुख्तलिफ होगा। तो ये था दूसरा फर्क चार्ज के हवाले से। तीसरे नंबर पर आपने पढ़ा है कि सीरीज सर्किट में जो वोल्टेजेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि टोटल वोल्टेज आप जितने जो यहाँ पे फ्राहम करते हैं, सप्लाई वोल्टेज जो होते हैं वो हर कैपेसिटर को एक जैसे नहीं मिलते। टोटल वोल्टेज में से कुछ कैपेसिटर 1 को मिलेंगे, कुछ कैपेसिटर 2 को मिलेंगे, बाकी कैपेसिटर 3 को मिलेंगे। तो मतलब टोटल वोल्टेज जो है वो कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाते हैं। या यूं कह लें कि अगर आपने सर्किट के टोटल वोल्टेज मालूम करने हैं तो तमाम कैपेसिटर्स के वोल्टेजेस को जमा करना पड़ेगा। तो सीरीज में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं टोटल वोल्टेजेस उन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कितने कितने डिवाइड होंगे उसका इन्हिसार कैपेसिटर की वैल्यू पे होता है। कैपेसिटर की वैल्यू पे होता है कि वो कितने वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। जबकि पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में हर कैपेसिटर को बराबर वोल्टेज मिलते हैं, यानी कि जितने टोटल वोल्टेज आपने फ्राहम किए होते हैं तमाम कैपेसिटर को उतने उतने वोल्टेज ही मिलते हैं। इस चीज़ को हमने मज़ाहमतों के सीरीज और पैरेलल सर्किट में भी डिस्कस किया था। आखिर पे आते हैं कि सीरीज सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस कैसे मालूम करते हैं और पैरेलल सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस कैसे मालूम करते हैं।
तो अजीज तलबा, सीरीज सर्किट में अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स लगे हों तो कुल कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे। इस फार्मूले का मतलब यह है, इस फार्मूले से नज़र ये आ रहा है कि जैसे जैसे सीरीज़ में कैपेसिटर्स बढ़ते जाएंगे टोटल कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। सीरीज़ में कैपेसिटर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टोटल कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। इसके मुकाबले में मुतवाज़ी में जो कैपेसिटर जुड़े होते हैं इनकी टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए हम तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंसेस को जमा करते हैं। तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को जमा करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस आएगी। इसका मतलब यह है कि पैरेलल में कैपेसिटर बढ़ाते जाने से टोटल कैपेसिटेंस में इजाफा होता जाता है। सीरीज़ में अगर कैपेसिटर बढ़ते जाएंगे सीरीज में तो टोटल कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, जबकि पैरेलल में कैपेसिटर में इजाफा होने से, पैरेलल में कैपेसिटर बढ़ाते जाने से टोटल कैपेसिटेंस में इजाफा होता जाता है। तो अजीज तलबा, ये हमारे पास 4 अहम पॉइंट्स थे जिनकी मदद से हमने कंपैरिजन किया है सीरीज और पैरेलल सर्किट का। दोबारा देखें, सीरीज में कैपेसिटर को इस तरह जोड़ते हैं एक दूसरे के आगे पीछे एक लड़ी की सूरत में सीरीज में, और ये पैरेलल में जोड़ते हैं इस तरह एक दूसरे के आमने सामने। सीरीज में चूंकि करंट का रास्ता एक होता है तो तमाम कैपेसिटर्स में करंट एक जैसी चलती है, जबकि पैरेलल में करंट के मुतबादिल रास्ते होते हैं, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, तो तमाम कैपेसिटर्स की करंट को जमा करके टोटल करंट आती है। दूसरे नंबर पर देखें, जो चूंकि सीरीज सर्किट में करंट एक जैसा होता है तमाम कैपेसिटर्स में, तो चार्ज की वैल्यू भी एक जैसी होगी। मतलब जितने मर्जी कैपेसिटर बढ़ाते जाएं टोटल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा। इधर देखें तो चूंकि करंट डिफरेंट है हर कैपेसिटर का, तो हर कैपेसिटर का चार्ज भी मुख्तलिफ होगा। टोटल चार्ज मालूम करने के लिए तमाम कैपेसिटर्स के चार्ज को जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटर्स की तादाद बढ़ाते जाने से चार्ज की वैल्यू, टोटल चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है। तीसरे नंबर पर सीरीज में वोल्टेज जो होते हैं, टोटल वोल्टेज, वो तमाम कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाते हैं। कितने कितने मिलेंगे वो इसका इन्हिसार कैपेसिटर की अपनी वैल्यू पे होता है कि वो कितने वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो सीरीज में वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाते हैं, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, हर कैपेसिटर को एक जैसे वोल्टेज मिलते हैं। और आखिर पे सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला 1/CT यानी कि टोटल कैपेसिटेंस, 1/C1 पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, 1/C2 दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, 1/C3 तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे हों इसी तरह ये फार्मूले के जरिए हम टोटल कैपेसिटेंस मालूम करते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हमें ये नजर आ रहा है, ये पता चलता है कि सीरीज में जैसे जैसे कैपेसिटर का इजाफा करते जाएंगे टोटल कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। यानी कि अगर आप कैपेसिटेंस कम करना चाहते हैं तो सीरीज में कैपेसिटर जोड़ दें। इसके मुकाबले में पैरेलल में अगर कैपेसिटर जुड़े हों तो हम इस फार्मूले की मदद से टोटल कैपेसिटेंस मालूम करते हैं। मतलब टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप इस फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं टोटल कैपेसिटेंस, तो मुतवाजी में कैपेसिटर की तादाद बढ़ा दें। कैपेसिटेंस कम करने के लिए सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए मुतवाजी में जोड़ते हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन आज का सीरीज कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कैपेसिटर्स। इसके जरिए हमें ये आइडिया हुआ है, ये हमने ये लर्न किया है कि दोनों को किस किस मकसद के लिए सीरीज में या मुतवाज़ी में जोड़ा जाता है। बेसिक पर्पस क्या होता है, सीरीज में जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी टोटल कैपेसिटेंस, पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाएगा। मजीद सीरीज में चार्ज एक जैसा रहता है, पैरेलल में चार्ज बढ़ जाता है कैपेसिटर की तादाद बढ़ाने से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल के हवाले से कैलकुलेशंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।